क्या आप जानते हैं कि हमारे भीतर एक सुप्त शक्ति छुपी हुई है जो जागृत होते ही जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, कुंडलिनी रहस्य की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। अब तक हमने मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र की गहराइयों में उतरकर जाना कि कैसे ये चक्र हमारे अस्तित्व और चेतना को प्रभावित करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देखें ताकि यह यात्रा आपके लिए और भी प्रभावशाली हो। आज हम आगे बढ़ रहे हैं तीसरे ऊर्जा केंद्र मणिपूरक चक्र की ओर, जिसे आत्मशक्ति और परिवर्तन का केंद्र कहा जाता है। यह चक्र हमारे भीतर की अग्नि है, हमारे जुनून, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का स्रोत। कहते हैं जिसका मणिपूरक चक्र जागृत हो जाता है वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता बन जाता है। तो चलिए इस रहस्यमयी ऊर्जा केंद्र की यात्रा पर निकलते हैं। मणिपूरक चक्र का रहस्य। हमारे शरीर के नाभि केंद्र पर स्थित मणिपूरक चक्र ऊर्जा का वह स्रोत है जहां से हमारी इच्छा शक्ति जन्म लेती है। यह चक्र अग्नि तत्व से संबंधित है जो शक्ति, पाचन, आत्मशक्ति और परिवर्तन का प्रतीक है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह चक्र किसी भारी बारिश के बाद घने बादलों के समान चमकता है और इसका रंग गहरे नीले कमल के समान होता है। मणिपूरक चक्र की बनावट। यह चक्र 10 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में प्रकट होता है। इन पंखुड़ियों पर विशेष ध्वनियां अंकित होती हैं, दम, धम, नम, तम, थम, धम, नम, पम और फम। इन ध्वनियों का उच्चारण इस चक्र की ऊर्जा को जागृत करता है और साधक की चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाता है। मणिपूरक चक्र का बीज मंत्र। हर चक्र को जागृत करने के लिए एक विशेष बीज मंत्र होता है। मणिपूरक चक्र का बीज मंत्र है रम। यह मंत्र अग्नि तत्व को सक्रिय करता है और शरीर के भीतर ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करता है। जब हम रम मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे भीतर सोई हुई आत्मशक्ति प्रज्वलित होती है। अग्नि देव और मणिपूरक चक्र। इस चक्र के अधिष्ठाता देवता हैं अग्नि देव, जो 4 भुजाओं वाले तेजस्वी रूप में प्रकट होते हैं। वे एक मेष पर आरूढ़ होते हैं और उनके तेज से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। अग्नि न केवल भौतिक अग्नि का प्रतीक है बल्कि यह हमारी आत्मा में जलने वाली उस ज्वाला का भी प्रतिनिधित्व करता है जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मणिपूरक चक्र से जुड़ी दिव्यता को बनाए रखने का कार्य स्वयं रुद्र करते हैं, जो भगवान शिव का ही एक प्रचंड रूप हैं। वे भस्म से विभूषित, 3 नेत्रों वाले और भयंकर शक्ति से परिपूर्ण होते हैं। उनकी एक भुजा वरद मुद्रा में होती है जो भक्तों को आशीर्वाद देती है और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में होती है जो भय का नाश करती है। लाकिनी, शक्ति और चेतना की देवी। मणिपूरक चक्र में एक और शक्तिशाली उपस्थिति होती है, देवी लाकिनी। वे 4 भुजाओं वाली, पीले वस्त्रों में सुसज्जित, गहरी सांवली कांति वाली दिव्य देवी हैं। उन्हें मध्याह्न सूर्य की तरह तेजस्वी और शक्ति से भरपूर माना जाता है। उनके आशीर्वाद से साधक के भीतर वाणी की देवी सरस्वती का स्थायी निवास होता है, जिससे उसकी वाणी प्रभावशाली और मधुर बनती है। मणिपूरक चक्र के जागरण से होने वाले लाभ। यह चक्र जागृत होते ही व्यक्ति में अपार आत्मविश्वास आ जाता है। व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए समर्पित हो जाता है। मणिपूरक चक्र की साधना करने से व्यक्ति की भावनाएं संतुलित होती हैं और वह नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है। इस चक्र के जागरण से व्यक्ति की वाणी में अद्भुत शक्ति आ जाती है, जिससे वह लोगों को सहज ही आकर्षित कर सकता है। मणिपूरक चक्र की साधना कैसे करें? मंत्र जाप। प्रतिदिन ध्यान करते समय रम मंत्र का जाप करें। अग्नि तत्व का ध्यान। सूर्य के उगते समय या अग्नि के सामने बैठकर ध्यान करें। योग और प्राणायाम।
विशेष रूप से कपालभाति, अग्निसार क्रिया और नौली क्रिया इस चक्र को जागृत करने में सहायक होते हैं। पीले और सुनहरे रंग से जुड़ा ये रंग इस चक्र की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, इसलिए साधना के समय इन रंगों का प्रयोग करें। मणिपूरक चक्र आत्मशक्ति और परिवर्तन का केंद्र है। यह न केवल हमारे भौतिक जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा में भी हमारी मदद करता है। यदि आप अपनी ऊर्जा को संतुलित करना चाहते हैं और अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं, तो इस चक्र का जागरण आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा तो कमेंट करके बताइए कि आप मणिपूरक चक्र के बारे में क्या सोचते हैं। और ध्यान साधना, कुंडलिनी जागरण और ऊर्जा चक्रों से जुड़े और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।